हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका टीचर रंजीत सिंह। मैं आपको क्लास 3 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी बुक ओपन कर लो, है ना, और सभी ध्यान से इसको देखो और समझो। जैसे बच्चों, मैं आज आपको आपके फर्स्ट चैप्टर क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर, है ना, बड़ी संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन बच्चों, उससे पहले जो है आपको मैं कुछ बातें जो है बता देना चाहता हूँ। इन संख्याओं के बारे में जानने से पहले बच्चों आपको यह डिजिट के बारे में जानना होगा। यह जो संख्याएं बनती है वह कैसे बनती है ना। इसीलिए बच्चों सबसे पहले आप लोग पहले अंक के बारे में सीखोगे, उसके बाद जो है इस चैप्टर को मैं आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चों। अब जो है डिजिट यानी अंक जो है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सभी जो 10 डिजिट आपको दिख रहे हैं, है ना, इन 10 अंकों की सहायता से ही हम लोग सारे संख्याओं को बनाते हैं, बड़ी या छोटी या उससे अधिक। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इन पूरे अंकों में, है ना, सबसे छोटी अंक जो है आपको 0 दिख रहा है। लेकिन बच्चों यदि किसी भी अंक से पहले यदि 0 लगा हो तो उस अंक में, है ना, उस संख्या में उससे 0 से आगे वाले जो अंक दिए हुए रहते हैं या संख्या जो दी हुई रहती है उसी का वैल्यू होता है। उससे पहले यानी किसी भी अंक यानी 0 को छोड़ के दूसरे जो अंक होते हैं उसको छोड़ के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है यदि पहले लिखा होता है ना। इसीलिए 0 को छोड़ के यानी उसके बाद वाला जो अंक है यानी 1, है ना बच्चों, तो इसको यानी 1 को जो है हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं। और इनमें देखो इन सभी अंकों में जो है सबसे बड़ी अंक कौन सा दिख रहा है बच्चों? 9, है ना। तो 9 जो है यह आपकी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी यानी सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको 1 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बता दूं। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब जो है आपको यह पता होना चाहिए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। वह होती है 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 9। ठीक है बच्चों। अब यह दो बातें जो है इन डिजिट से आपको समझ में आया होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है। अब दो अंकों की, अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की ओर। आप देख रहे हो कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है ना। यदि 2 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की यदि छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? तो बच्चों आपको पहले बताए थे कि 0 यदि किसी अंक से पहले हो, है ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। लेकिन किसी भी अंक के बाद यदि 0 लगाया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक 0 लेता हूँ, है ना, तो यह 0 मैंने 1 के बाद लिखा, है ना, और यह जो है इसका वैल्यू कितना हो गया? 10। ठीक है बच्चों। जब यह 10 हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब जो है 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, है ना। तो अब यह हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। यह हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों। यदि इसके बाद भी 3 4 5 6 या उससे अधिक भी अंकों की यानी जितनी भी मतलब बार और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए एक अंकों की संख्या के बाद, तब आपको जितना बार भी कहा जाए उतना 0 आपको लगा देना। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 0 विथ फर्स्ट ऑफ ऑल 1, है ना, यानी पहले में एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वह लिख दिए, उसके बाद जितना अंक जो है यानी 4 अंक बोला जाए तो पहला अंक तो मेरा हो गया 1,
उसके बजाय 3 अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 जीरो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको दिख रहा है, अब 2 3 4 या उससे अधिक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखने के लिए यदि आपसे कहा जाए तो कैसे लिखोगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 9 को जो है यानी इसी तरह से 9 को आगे अंकों की बड़ी संख्या बोला जाए उतनी बार जो है 9 को लिख देना है। ठीक है बच्चों, यानी 4 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है अब हम लोग समझेंगे कि लार्ज नंबर है ना बच्चों, लार्ज नंबर कैसे बनेगा और किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, 4 अंक या 4 अंकों से अधिक वाली संख्या को हम लोग लार्ज नंबर या बड़ी संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 1000 यह 4 अंकों की संख्या हो गई है ना, 15,000 यह 4 से अधिक अंकों वाली बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, वह है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जातीय मान। ठीक है बच्चों, यह फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या होता है, यानी जो भी अंक दिए हुए रहते हैं, यानी एक संख्या दे दिया गया है ना, इसमें पूछा गया कि 6 का दिए हुए संख्या में 6 का है ना फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या होगा। तो इसमें 6 देख रहे हो बच्चों 21 स्थान पे है, 10th प्लेस पे है ना, तो हमको 10th प्लेस पे यार ये नहीं बताना है कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें फेस वैल्यू पूछा है ना, तो जो भी मतलब अंक दिए रहेंगे उसका वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी जातीय मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों, अब इसी अंक के संख्या के माध्यम से मैं आपको प्लेस वैल्यू बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले या फेस वैल्यू निकालने से पहले आपको कुछ बातें जो है समझना होगा। वह क्या है कि किसी भी संख्या को हम किस तरह से काउंट करेंगे है ना, किस तरह से काउंट करेंगे ताकि दिए हुए संख्या में से हम प्लेस वैल्यू निकाल सके, यानी स्थानीय मान निकाल सके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यह चीज जान लेना होगा कि किस अंक को जो इस स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया फर्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है बच्चों, अब जो है यही संख्या जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, यानी 2 5 6 7 है ना, तो 7 जो है पहले था, उसके बाद 6 था, उसके बाद 5 और सबसे अंत में 2 था। ठीक है बच्चों, हम लोग जब कभी भी किसी भी दिए हुए संख्या में यदि हम संख्या को यदि काउंट करते हैं, गिनते हैं है ना, और उससे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो हमेशा जो है हम लोग राइट हैंड साइड से काउंटिंग करना, गिनती करना शुरू करते हैं। ठीक है, और काउंटिंग करते हुए हम लोग को पता करना है कि जो अंक के बारे में पूछा गया है वह अंक किस स्थान पे है और उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको यह 4 बातें याद रखना होगा कि 1st प्लेस पे कौन सा है, 10th प्लेस पे कौन सा अंक है, और 100 प्लेस पे कौन सा अंक है, और 1000 प्लेस पे कौन सा अंक है। ठीक है बच्चों, अब जो है जैसे आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 गिवन नंबर्स। ठीक है, यानी दिए हुए संख्या में से आपका 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, आप
सभी अंकों पे इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं, OTH TH। ठीक है बच्चों, इसका शॉर्ट भी आप लिख सकते हैं, TH, H for 100, H for 1000, H for 100, T for tens and O for ones। ठीक है बच्चों, तो अब जो है जो संख्या दिया हुआ है उसमें से 6 का स्थान क्या है, अब हम लोग काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से, वंस, टेंस। जैसे ही 6 के पास आए तो वह कौन सा स्थान पे, 10 प्लेस पे, यानी 6 जो है वह 10वें स्थान पे, यानी इसको यदि प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 6 को 10 से गुना करना होगा, यानी जिस स्थान पे 6 है उसके स्थानीय मान से उस संख्या को, उस अंक को गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तब आपका यह क्या आ जाएगा, स्थानीय मान, वो होगा कितना, 60, 6060। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, है ना, वह है आपका एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 14 पे आइए और उसमें देखिए दिया हुआ है एक्सपेंडेड नोटेशन, है ना, यानी दिए हुए संख्या का विस्तार रूप। ठीक है बच्चों, उसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है बच्चों, यानी आपको इसका जो भी दिए हुए संख्या रहेगा उसका विस्तार रूप, यानी उसको विस्तार से कैसे लिखोगे, यानी तोड़ तोड़ के अलग अलग करके लिखने की पद्धति को ही हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। लेकिन उसके पहले भी आपको कुछ बातें जान लेना है, जिस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यू निकाले हो, है ना, उसी तरह से पहले सभी को मान जो है अलग अलग करके अलग अलग अंकों के स्थानीय मान को निकाल लेना है और सभी को ऐड कर देना है। देखो बच्चों, इसका जो है डिफिनेशन होता है, यानी जो इसका परिभाषा होता है वह होता है आपका कि जब कभी दिए हुए संख्या का स्थानीय मान निकालकर उसे जोड़ते हैं वह संख्या का विस्तार रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 2540। अब इसका एक्सपेंडेड नोटेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है, यानी विस्तार रूप किस तरह से निकालेंगे। तो देखो बच्चों, सभी जो भी अंक दिए हुए हैं इस संख्या में, सभी का कुछ अलग अलग जो है स्थान पे वह स्थित है, यानी सबका पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो उससे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अंक किस स्थान पे है। जैसे वो वंस, T for tens, H for 100 और TH for 1000, यानी 0 जो है वह 1 प्लेस पे है, 4 जो है 10 प्लेस पे है, 5 जो है वह 100 प्लेस पे है और 2 जो है वह 1000 प्लेस पे है। तो बच्चों सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाने के लिए, यानी किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़ी जो संख्या होगी इसमें, यानी ये नहीं कि इसमें अंक के बारे में नहीं बोल रहे, संख्या के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ देखो 2 जो है वह 1000 के स्थान पे, यानी इन बाद बाकी संख्याओं से 2 जो है वह बड़ा है, यानी 2000 है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह 2 जो है वह 1000 प्लेस पे है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए, यह आ गया 2000, है ना। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में जो भी संख्याएं अलग अलग करके निकालेंगे उन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको जोड़ का भी चिन्ह देना होगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ 5 किस स्थान पे, 100 प्लेस पे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट द नंबर्स 500। ठीक है बच्चों, फिर आपको ऐड का संबंध देना है। आप देखेंगे 4 किस स्थान पे, 10 प्लेस पे। ठीक है बच्चों, तो 10 प्लेस पे 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 40। दूसरा बच्चों 0, है ना,
तो 0 जो है 1s प्लेस पे है, यानी 0 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा उसका वैल्यू 1, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि 0 में गुना करें या भाग करें, इन दोनों स्थिति में उसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा 0 ही होगा। तो यदि इन सभी संख्याओं को, है ना, जो अलग अलग मैंने इस बोर्ड पे निकाला है, इन सभी संख्याओं का जो मान है, यदि इन सभी को ऐड किया जाए तो इसका कुल वैल्यू कितना आएगा 2540 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे किसी भी संख्या को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसर एंड प्रीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर यानी बाद वाला संख्या, या इसको हम लोग उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। वैसे संख्या, है ना, जैसे दिए हुए संख्या के तुरंत बाद वाला संख्या ही सक्सेसर कहलाता है, यानी उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे 46, यानी 46 के बाद वाला, तुरंत बाद वाला संख्या क्या होता है, वह होता है आपका 47। या बच्चों यदि कोई बड़ी संख्या दिया हुआ है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस संख्या में हम लोग कैसे सक्सेसर को लिखेंगे, है ना, तो मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने एक संख्या ले लिया, है ना, यह संख्या दिया हुआ है और इसको बोला गया है कि इस संख्या का आप सक्सेसर निकालिए। ठीक है, यानी बाद वाला संख्या निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, केवल इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, एकदम साधारण सा तरीका है, इसमें 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा वह आपका सक्सेसर निकल जाएगा, यानी 2 5 6 9, यह हो गया आपका सक्सेसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, जो है आपका प्रीडेसेसर। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती संख्या या पहले वाला संख्या भी कहते हैं। जैसे दिए हुए संख्या के तुरंत पहले वाला, यानी जैसे 58 के पहले वाला जो संख्या होगा वह क्या कहलाएगा, प्रीडेसेसर। जैसे इसका आ जाएगा 57, यह हो गया 57 क्या, इसका 58 का प्रीडेसेसर। या बच्चों इसमें हम और भी आसानी से इसको लिख सकते हैं, यदि आपको कोई बड़ी संख्या दी हुई है ना, यदि इस संख्या का आपको प्रीडेसेसर निकालना है, यानी पहले वाला संख्या, तो केवल इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल 1 को माइनस कर देना है। 1 माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वह आपका, है ना, पूर्ववर्ती संख्या या पहले वाली संख्या कहलाएगा। जो है आपका घटाने के बाद वह आपका संख्या आ जाएगा या 6875। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है दूसरे टॉपिक यानी हम लोग कंपेयरिंग नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, कंपेयरिंग नंबर, कंपेयर मतलब होता है तुलना, यानी एक दूसरे का जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से कौन एक दूसरे से बराबर है, यानी संख्याओं को, एक संख्या को दूसरे संख्या से कंपेयर करना, तुलना करना है ना। जैसे आप लोग अपने घरों में आपके भाई बहन, है ना, एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हो कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, है ना, कैसे मतलब एज के अनुसार। उसी तरह से आपको नंबर्स में भी कंपेयर करना है, यानी आपको नंबर्स में भी, संख्याओं में भी तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जो है आपको जानना होगा कि इस किसी भी संख्या को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ साइन यानी कुछ सिंबल्स जो है वह आपको समझाएगा और
वह आपको हेल्प करेगा किसी भी संख्या में तुलना करने में। ठीक है, जैसे यह 3 सैंपल्स दिख रहे हैं बच्चों आपको, है ना। यह 3 सैंपल, पहला सैंपल जो है यह मोर देन, इसको हम लोग बोलते हैं मोर देन, मोर देन, इसको बच्चों बोलते हैं लेस देन, है ना। और इसको बोलते हैं बच्चों इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, मोर देन यानी कोई भी संख्या, है ना, जब बाईं तरफ वाली संख्या बड़ी हो और दाईं तरफ वाली संख्या छोटी हो, उस संख्या में कंपेयर करने के लिए हम लोग मोर देन सैंपल यानी इस सैंपल का उपयोग करते हैं। जब और इस सैंपल का उपयोग यानी लेस देन सैंपल का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कभी राइट हैंड साइड की ओर यानी दाएं हाथ की ओर जो संख्या दिया हुआ रहता है यदि वह बड़ी होती है और बाएं वाला संख्या जो है वह छोटी होती है, उसमें तुलना करने के लिए हम लोग लेस देन सैंपल का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यानी बराबर, जब दोनों संख्या एक दूसरे से बराबर होते हैं, है ना, तब इनका हम लोग उपयोग करते हैं। मैं सभी का एक एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ, आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग पहले मोर देन, है ना, सैंपल का के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं वह राइट हैंड साइड में दिए हुए नंबर से ज़्यादा है ना, दिख रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 2570, है ना, वह 2569 से ज़्यादा है। इसलिए जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो संख्या बड़ी रहेगी वहाँ पे हम लोग मोर देन साइन का उपयोग करेंगे, यानी इस सैंपल का। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण है लेस देन का। ठीक है बच्चों, ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है ना, यानी 3000 है और यहाँ पे 4000 है। ठीक है, 3709 और 45,670। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि जो दाएं तरफ का जो संख्या है वह बाएं तरफ वाले संख्या से अधिक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का उपयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, लेस देन का। ठीक है, क्योंकि यानी पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से क्या है, छोटी है। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो है सिंबल इक्वल टू, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे वह देखोगे बच्चों को। ठीक है, अब देखो दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, यानी बाएं तरफ भी जो संख्या दिया हुआ है उसको भी देखना है और दाएं तरफ भी जो संख्या दिया हुआ उन दोनों उसको भी देखना है। इन दोनों संख्या में देख रहे हैं कि दोनों संख्या जो है बराबर है, इक्वल है ना बच्चों। यानी यहाँ पे पहला लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या दिया हुआ है 2515 और राइट हैंड साइड में जो संख्या दिया हुआ है 2515, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल टू यानी बराबर का उपयोग करेंगे, बराबर वाले सैंपल का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे से ऊपर यानी बढ़ते क्रम, है ना। असेंडिंग मतलब बढ़ना, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, है ना। यानी जब कभी कोई भी संख्या को हम लोग छोटे से बड़े संख्या की ओर जाते हैं उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम, है ना, या आरोही संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी
अवरोही, ठीक है, जो कि इसको हम लोग घटते क्रम यानी बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर जब हम लोग आते हैं उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। जैसे इसका एक डिफिनेशन में मैं बताने जा रहा हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग का, इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है बच्चों। नंबर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, यानी किसी भी संख्या को यदि हम लोग छोटे से बड़े संख्या की ओर लिखते हैं, है ना, तो उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, है ना, कहते हैं। जैसे 2, 5, 8, 10, 14, 16, 2, 5, 8, 10, 14, 16 इस तरह से लिखे हुए संख्या को हम लोग बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, है ना। जैसे बच्चों आप लोग के घर में जो है छत पे जाने के लिए सीढ़ी होगी, जब आप नीचे से, है ना, ऊपर यानी छत पे जाने के लिए जाते हो, तब जैसे ही आप नीचे से पहले जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो और ऊपर की ओर जाते हो, ठीक उसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, और वही तरफ जो है वह आपको हो गया 57, 26, 23, 15 एंड 9, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा। जब आप छत पे जाते हो, चले जाते हो, ठीक है, जब छत पे जाने के बाद जब वापस नीचे आते हो तो आप लोग जब ऊपर वाले जो संख्या होती है ना सीढ़ी की, जब ऊपर से नीचे उतरते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। जैसे 56 के बाद 26, 26 से छोटा 23, 23 से छोटा 15, 15 से छोटा 9, इस तरह के लिखे हुए संख्या को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, यानी किसी भी संख्या से या किसी भी अंकों से हम लोग किसी भी अंकों से हम लोग किस तरह से बड़ी संख्या को बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी एक संख्या मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, अब यह संख्या जो है अंक जो है अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। यह एक अंक दिया हुआ है, 4 अंक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से बनाना है और सभी अंकों का एक एक बार उपयोग करना है ना, इनको रिपीट नहीं करना है। जब किसी भी क्वेश्चन में, प्रश्न में यदि दिया हुआ रहेगा कि यदि आपको किसी भी संख्या को 2 बार आपको रिपीट करना है यानी दोहराना है, तब जाके हम लोग किसी भी संख्या को, है ना, रिपीट करेंगे। तो बच्चों यह जो अंक दिया हुआ है, अब इनसे जो है हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, वह कैसे बनाएंगे। तो इन अंकों में बच्चों आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी अंक जो है वह आपको कौन सा दिख रहा है, वह दिख रहा है आप लोगों को 9, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 9, ठीक है बच्चों। अब जो है 9 से छोटा, ठीक है बच्चों, 9 से छोटा यानी उसके बाद वाला जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे। तो देख रहे हो बच्चों कि इसमें 7 जो है 9 के बाद बड़ा है, तो हम लोग 7 ले लिए। उसके बाद 7 के बाद 6 दिख रहा है, तो हम लोग 6 ले लिए। फिर अंत में 5, है ना, तो हम लोग 5 ले लिए, यानी सबसे बड़ा वाला पहले और सबसे छोटा वाला सबसे अंत में। इससे यह हुआ कि यह जो है संख्या सबसे बड़ी संख्या बन गई, यानी यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब बच्चों हम चलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या, यानी दिए हुए अंक से आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। जैसे इसमें भी हम एक उदाहरण के तौर पे कोई भी अंक ले लेते हैं,
ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है सारा 2574 है ना। इन सभी अंकों से जो है हम लोग को सबसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों। तो अब जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर जब हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें सबसे छोटा जो अंक है उसको सबसे पहले लेंगे और जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको सबसे अंत में लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें इस अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, वह है 2 है ना बच्चों। उसके बाद आपको दिख रहा है 4, 2 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद अंत में 7, यानी जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे अंत में लेंगे। इससे इस अंकों से जो है यह हमारा सबसे छोटा संख्या बन गया, जो कि है 2457, ठीक है बच्चों। आगे आपका टॉपिक है इवन नंबर्स, ठीक है बच्चों। क्या है आपका इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर्स जो है वह क्या है, इसके बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, है ना, वह आपको समझना है। इवन नंबर, नंबर विच कैन बी कंप्लीटली, है ना, numbers which can be completely divided by 2 are called even number। वह संख्या जो 2 से भाग देने पे, है ना, वह पूरी तरह से कट जाए, उसमें एक भी शेष न बचे, वह संख्या कहलाएगी इवन नंबर। इवन मतलब होता है सम और नंबर्स मतलब होता है संख्याएं, ठीक है बच्चों। यानी सम संख्याएं किसे कहते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। मैं उदाहरण के तौर पे और भी संख्याएं लिख के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और आप लोगों को डिफिनेशन जो है ना, मैं समझाने जा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है। यानी जो भी संख्याएं जोड़े में आए, है ना, हम यह भी कह सकते हैं इवन नंबर के डिफिनेशन, वह संख्या जो जोड़े में आए वह संख्या कहलाएगी क्या, इवन नंबर, सम संख्या है, ठीक है बच्चों। जैसे देखो 2, 4, 20, 26, 98, है ना, these are all the even number, ओके बच्चों। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, है ना, ऑड मतलब क्या होता है, विषम, है ना, वैसे संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से न कटे, उसमें शेष बच जाए, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, ठीक है बच्चों, ऑड नंबर्स, ठीक है। इसका जो है इंग्लिश डिफिनेशन हो जाएगा, नंबर्स विच कैन नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, है ना, वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से न कटे, वैसे संख्याओं को हम लोग ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे 3, 5, 7, 70, 23, है ना, यहाँ तक कि 25, 37, 45, these are all the odd number because this number cannot divided by 2. If you try to divide it, that number which is written there, it means if you divide suppose 70 divided by 2, भी आप लोग सभी डिवाइड करना जानते ही होंगे, है ना, पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 2 से यदि 17 में डिवाइड करेंगे या भाग देंगे, है ना, तो भाग देने के बाद देखेंगे यदि वह संख्या पूरी तरह से कट जाता है तो वह इवन नंबर कहलाएगा, यदि नहीं कटता है तो वह क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो 2 का टेबल में 17 या 17 से कम
आप लोग जानते हो डिवाइड करना वह कितने बार जाता है। तो हम लोग 2 का टेबल यदि पढ़े तो 17 जो है 2 के पावर में नहीं आता है ना। तो क्या करेंगे इससे कम, यानी 2 8 जा 16 लेंगे बच्चों। यदि इसको 17 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा शेष आएगा क्या 1, यानी यह संख्या जो है जो 17 है वह 2 से पूरी तरह से नहीं कटा, इसीलिए यह संख्या जो है क्या कहलाएगी ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, जैसे अभी आप लोग जो भी मतलब देखे और समझे उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ और ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने उदाहरण के तौर पे बता दिया, जो सबसे छोटी संख्या होगी है ना उसको इसमें सबसे पहले लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी यानी जो छोटी संख्या लिया गया है उससे बड़ी, उसके बाद फिर उससे बड़ी, यानी इसी तरह से बढ़ते क्रम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा संख्या है ना, उसके बाद उसी तरह से उसी क्रम को जो है छोटी संख्या की ओर ले जाएंगे। इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहेंगे या घटते क्रम। ठीक है बच्चों, आगे है आपका ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या, यानी जो भी अंक दिए होंगे उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या अंक जो है ना, सबसे बड़ी अंक जो है कौन सा है उसको सबसे पहले उसमें लिखना है, और जो सबसे छोटी होगी उसको अंत में, और बाद बाकी बीच में जो भी संख्या आएंगी वह पहली जो बड़ी संख्या होंगी उनसे छोटी संख्या होंगी। ठीक है बच्चों, यानी जिस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को लिखे हैं है ना और डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखे हैं, उसी तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को भी लिखेंगे। अब है इवन नंबर, आपको पहले ही बता चुके हैं कि इवन नंबर जो है हाँ उसका डिफिनेशन होता है नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या है। ठीक है, आगे है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या है, वैसे संख्या है जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से ना कटे वह संख्या क्या कहलाएगी, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों राउंडिंग ऑफ नंबर्स है ना। किसी भी संख्या को है ना हम लोग राउंड अप करते हैं है ना, लगभग जब उसका निकालते हैं तो उससे पहले जैसे दिया हुआ रहता है राउंड ऑफ टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है बच्चों, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग कैसे राउंड अप करेंगे है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक लाइन खींचा, उस लाइन पे जो भी संख्याएं दिए हुए हैं उसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक संख्या उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ। ठीक है, 456। यदि इस संख्या में कहा जाए कि 10वें स्थान पे जो संख्या है उसको राउंड अप करना है, तो हम लोग कैसे इसको राउंड अप करेंगे और उसको किस फिगर में लेके आएंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले बच्चों यह जो ट्रिक है, यह जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको समझना है। जैसे बच्चों कोई भी संख्या में यदि 10, 100, 1000, 10,000, लाख जितना का भी वह जो है राउंड अप करने के लिए कहा जाए है ना, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 से लेकर 4 तक यदि है ना, तो उसको जो है पिछली जो वैल्यू है उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अभी और 15 यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 या इसको हम लोग बोल सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो 5 से लेके 9 तक यदि किसी भी संख्या में यह दिया हुआ रहे और उसके पहले वाले संख्या को राउंड अप करने के लिए कहा जाए है ना, तो हम लोग क्या करेंगे
कि जिस संख्या को यानी जिस प्लेस वैल्यू को हम लोग को राउंड अप करने के लिए कहा जाएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे और बाद बाकी उसके आगे वाले जितने भी संख्या होंगे उसके जगह पे हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे यह नंबर लिखा हूँ, इस नंबर से है ना आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या को हम लोग किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है और समझना है। जैसे 456, यदि 456 में यदि कहा जाए कि 5 10th प्लेस पे जो डिजिट है ना, यानी 5 जो है वह 10th प्लेस पे है, यदि 5 को यदि 10वें स्थान को बोला जाए तो उसको राउंड अप करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो बच्चों देख रहे हो कि 5 के आगे यानी तुरंत बाद वाला संख्या जो है वह क्या है, 5 से अधिक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि 5 से लेके 9 तक जो भी अंक जो भी मतलब स्थानीय मान को निकालने के लिए कहा जाए और उसके आगे वाला जो अंक है वह 5 या 5 से अधिक हो तो उसके जिस प्लेस वैल्यू को है ना स्थानीय मान को राउंड अप करने के लिए कहा जाए उसमें ऐड कर देंगे। और उसके बच्चों जैसे दी हुई संख्या में यदि हम देखेंगे कि जो स्थानीय मान को निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिस स्थानीय मान को निकालने के लिए कहा जा रहा है उस स्थानीय मान के ठीक बाद वाले अंक को देखेंगे कि वह 5 या 5 से अधिक है या नहीं। यदि वह अधिक होता है ना, तो ठीक क्या करेंगे, उसके जो स्थानीय मान में 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसके ठीक बाद वाला जो संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे कि उन सभी के स्थान पे हम लोग 0 ले लेंगे। जैसे यदि इसमें 10th प्लेस को यदि राउंड अप करने के लिए कहा जाए तो इसको अगर यदि हम लोग राउंड अप करेंगे तो यह हो जाएगा 460। ठीक है बच्चों, क्योंकि देख रहे हो कि जो 5 के बाद वाला जो अंक है वह 5 से अधिक है, यानी इसमें क्या किए कि 1 ऐड कर दिए 5 में और 6 के स्थान पे हम लोग क्या ले लिए 0, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी संख्या को राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, उसका लगभग जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।